ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए अभी तक हुआ क्या क्या है हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। भाई देयर इज कमीशन ऑफ ऑफेंस, एक ऑफेंस जो है कमिट होता है। आप तुरंत अप्रोच करते हैं पुलिस के पास में, गो टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जो है वो देखता है दो तरीके से इसको, उसके पास दो नज़रिए हैं इसको देखने के। एक तरीका है उसके पास कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हैं, और दूसरा है कि आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो एफआईआर रजिस्टर करेगा और जो 173 की प्रोसीडिंग्स हैं उसको फॉलो करेगा। और अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के आते हो तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रजिस्टर करी जाती है 174 में, इसको हमने देखा है। नाउ इसी सेक्शन में बोला है कि आपके पास में इन्वेस्टिगेट करने की पावर अपने आप नहीं आती है, आप अपने आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते हो। आप किसके ऑर्डर का वेट करोगे? ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट का वेट करो। मैजिस्ट्रेट साहब का जब तक ऑर्डर नहीं होगा तब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो केस को। इतनी बात क्लियर है? यहां पे आप तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। और कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में पावर्स क्या होंगी, ये डील करा गया आपका 175। ये आपका दोनों बातें ही 174 में ही लिखी थी, कुछ अलग से नहीं लिखा। बोला गया इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? तो इन्वेस्टिगेशन वैसे ही करोगे जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में करते हो, एक पावर को छोड़कर कि आप केवल अरेस्ट नहीं कर सकते। इतनी पावर को छोड़कर के आपके पास में वैसी ही पावर होगी। अगर आपको ऑर्डर मिल गया मैजिस्ट्रेट साहब से, ऑर्डर मिल गया किससे? मैजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर मिल गया कि इन्वेस्टिगेट करिए, तो आपके पास में वही पावर होंगी जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉग्निजेबल केसेस में आपके पास में होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में जो आपके पास पावर होती है वही सेम पावर आपके पास यहाँ होंगी, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिल्कुल भाई। तो दोनों ही केसेस में आप क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। इन बोथ द केसेस यू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, you have entered into the phase of investigation. Now what you will do in investigation, तो उसमें तीन चीजें प्रमुख रूप से आप करते हैं। एक तो आप स्पॉट पे पहुंचते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस का पता लगाते हैं। यही कर रहे होते हैं ना सारी चीजें, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस का पता लगा। और क्या करते हैं? आप जो है डिस्कवर करते हैं कि भाई कौन अक्यूज्ड है, डिस्कवर करते हैं कौन अक्यूज्ड है, और साथ ही साथ उसके अरेस्ट की भी व्यवस्था करते हैं। डिस्कवर एंड अरेस्ट अक्यूज्ड, ये आपके प्राइमरीली तीन काम है। लेकिन इसी के साथ साथ आप एक काम और कर रहे थे कि जैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन में एंटर करते हो, व्हाट यू विल डू, यू सेंड अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट टू हुम? आप अकरेंस रिपोर्ट भेजते हो मैजिस्ट्रेट साहब को। अब ये किसके थ्रू भेजी जाएगी? ये सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भेजी जा सकती है, भेजी जाएगी। अब सुपीरियर ऑफिसर जो है उस टाइम पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को या आईओ को, कि आप इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, और फिर इस रिपोर्ट को वो किसके पास से भेजेगा? मैजिस्ट्रेट साहब के पास में। मैजिस्ट्रेट साहब जो है इस स्टेज पर क्या करेंगे? इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट करिए। अरे ये बात समझ। तो दिस इज ऑल अबाउट इट भाई। आप इन्वेस्टिगेशन में एंटर कर गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में एंटर करते ही साथ आपको ये तीन काम करने हैं। दीज थ्री थिंग्स यू विल डू। अब भाई इसको करने के लिए आप क्या करते हो? फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, स्पॉट पे तो पहुंच गया, बिल्कुल अच्छी बात है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को पता करने के लिए आप समन्स भेजते हो। समन्स नहीं, एक्चुअली वो नोटिस होगा, ऑर्डर इन राइटिंग। सेक्शन 179 को यूज करोगे आप, ऑर्डर इन राइटिंग भेजोगे, ठीक है। उनको बुलाओगे, किन लोगों को बुलाओगे? ऑर्डर भेजोगे इन राइटिंग। किन लोगों को बुलाओगे बताओ जरा यहां पर? उन लोगों को बुलाओगे जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ में एक्विंटेड लोग, और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे, जो कि 180 के स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। पहले 161 के स्टेटमेंट हुआ करते थे। उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए, उनकी एविडेंसरी वैल्यू 181 में लिख दी है, साथ ही साथ 182 में बता दिया कि उनको आपको एक थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस जो है वो नहीं करना है। ये सारी बातें आपकी स्टेटमेंट से रिलेट हो गई।
लेकिन आपको पता लग गया कि भाई इसकी एविडेंशियरी वैल्यू तो उतनी है नहीं, हमें चाहिए कि कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए जिसकी और अच्छी एविडेंशियरी वैल्यू हो। उसके लिए आप क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट्स आपके पास में अप्रोच करते हैं फिर से, और मैजिस्ट्रेट्स आपको बोलते हैं कि साहब जो 183 में आपके पास में पावर है कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करिए, हमारे कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको एक और काम करना था, चीजों को ढूंढना था, व्यक्ति को ढूंढना था। तो आप चीजों को ढूंढने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आप जो है 185 का यूज करेंगे, सर्च करेंगे चीजों को। दूसरे पुलिस स्टेशन से कराना चाहते हैं तो आप 186 का भी इस्तेमाल करेंगे। 184 मैंने नहीं बताया आपको, 184 इज अबाउट कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कराएंगे रेप विक्टिम्स का। दिस इज ऑल दैट यू विल डू। अब नाउ द क्वेश्चन केम बिफोर यू कि ये जो आपका इन्वेस्टिगेशन है इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। 24 घंटे में ये इन्वेस्टिगेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी कस्टडी में अक्यूज्ड है तो अक्यूज्ड को साथ साथ आपकी केस डायरी को आप किसके सामने प्रोड्यूस करिए, मैजिस्ट्रेट्स आपके सामने प्रोड्यूस करिए, जो कि रिमांड से रिलेटेड प्रोविजन करता है 187। रिमांड होगी, पुलिस रिमांड होगी, जुडिशियल रिमांड होगी, किन केसेस में क्या होगा वो मैं समझ। अब भैया आपने क्या कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, इन्वेस्टिगेशन इज नाउ कंप्लीटेड। अब क्या करें, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ व्हाट यू विल डू। तो 187 ने बोला कि भाई आपको 60 दिन का 90 दिन का समय मिल गया, आपको उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है, आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली। नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल सबमिट द पुलिस रिपोर्ट। तो भाई अगर कोई सबऑर्डिनेट, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर कोई सबऑर्डिनेट, 188 की बात हो रही है यहां पे, सेक्शन 188, अगर कोई सबऑर्डिनेट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो वो क्या करेगा, सीधा जाएगा पुलिस मैजिस्ट्रेट साहब के पास में और मैजिस्ट्रेट साहब को बता देगा कि देखो साहब ये हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, ये रही पुलिस रिपोर्ट। नहीं, अगर सबऑर्डिनेट के द्वारा, सबऑर्डिनेट किसका, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का, जो कि एसएचओ या टीआई साहब होते हैं, इनका क्या होगा, सबऑर्डिनेट अगर क्या कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो वो आकर के इनको इन्फॉर्म करेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा करी गई थी, सबऑर्डिनेट के द्वारा करी गई, तो वो आकर इन्फॉर्म करेगा एज ओआईसी साहब को, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, कि साहब देखो हमने इन्वेस्टिगेशन करी। अब जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिल गई तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे। देखने पर उनको दो बातें पता लग सकती है, एक 189 की बात पता लग सकती है, एक 190 की बात पता लग सकती है। इट कैन गो टू वेज। उनको दिखेगा कि अरे साहब इसमें तो कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड जिससे ये पता लगे कि इसने अपराध किया है। उनको ये पता लगेगा, नो सफिशिएंट एविडेंस, कोई सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है, कोई सस्पिशन ही नहीं है। और उनको लगेगा कि भाई इसको ट्रायल पर भेजने का कोई हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है, मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अगर वो कस्टडी में है, ऑलरेडी अक्यूज कस्टडी में है, तो उसको बेल पर, बेल बॉन्ड पर छोड़ देंगे, उसको बेल पर जो है बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर छोड़ देंगे और बोलेंगे कि जब भी हम ये पुलिस रिपोर्ट किसके सामने, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो आप अपीयर हो जाइएगा। ये बोल देंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। यहां केस खत्म हो गया। इसको हम क्लोजर रिपोर्ट भी बोलते हैं, 189 क्लोजर रिपोर्ट भी बोलते हैं। But there might be a situation where the final report or the police report which is prepared by the investigating officer discloses commission of offense. तो भाई कमीशन ऑफ ऑफेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो पता लगे कि ये बेलेबल ऑफेंस, या ये पता लगेगा कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस।
देखो भाई, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बड़ा आसान है कि उसको आप चाहें तो बेल पर छोड़ दें, से बेल बॉन्ड साइन करा लें और उसको छोड़ दें। नॉन बेलेबल है तो उसको आप कस्टडी में रखेंगे। अगर ऑलरेडी बेल पर नहीं है तो, ऑलरेडी बेल मिल चुकी है उसको तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको ऑलरेडी बेल नहीं मिली है तो उसको कस्टडी में रखें। बेल मिली होगी तो ऑब्वियसली बात है आप उसको बोलेंगे कि साहब उस दिन चले आना मैजिस्ट्रेट साहब के पास में, हम इस चार्जशीट को प्रस्तुत करेंगे। या ऑलरेडी बेलेबल ऑफेंस है वो जो आपने इन्वेस्टिगेट करा है, वो बेलेबल ऑफेंस निकल करके आ रहा है, तो आप उसको अगर कस्टडी में है तो बेल में छोड़ सकते हैं, बेल बॉन्ड लेकर के उसको छोड़ दें और साथ साथ उससे बॉन्ड साइन कराएंगे कि भाई आपको इस दिन जो है उपस्थित होना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब के पास में। कस्टडी जरूरी नहीं है, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, अभी एक्सप्रेसली लिख दिया है। पहले जजमेंट से निकल करके आया कि जिस टाइम चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है, ध्यान से सुनिएगा जरा, जिस टाइम चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट, जो भी आप इसको बोलें, फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बहुत सारे नाम है इसके, जब भी ये प्रस्तुत की जाएगी, जब भी ये प्रेजेंट की जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के पास में, तो पहले क्या होता था, मैजिस्ट्रेट साहब की ये जनरल टेंडेंसी होती थी, वो बोलते थे कि भाई साहब अक्यूज्ड कहां है, कस्टडी को जरूरी करते थे और फिर वो मना कर देते थे कि हम चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक तुम कस्टडी में लेकर के नहीं आओगे अक्यूज्ड को। तो 2022 में the apex court held this, that custody is not required at the time of filing of charge sheet, at the time of submitting the police report, final report, the custody of accused is not required. जरूरी नहीं है कि कस्टडी हो उसकी। और इस बात को एक्सप्रेसली फिर 2023 में जब इसको एनेक्ट किया गया 25 दिसंबर को, तो इसमें लिखा भी गया है दिस कस्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोवाइजो में हम देखें। तो भाई अब क्या हुआ है, आपको पता लग गया एक अपराध हुआ है, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, बेल पे छोड़ दिया अलग बात है। कस्टडी में अलग अगर है तो उसको आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। इसको फॉरवर्ड करेंगे, बताओ जरा, अक्यूज्ड को फॉरवर्ड करेंगे आप किसके पास में, फॉरवर्ड अक्यूज्ड टू मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट साहब के पास में उसको फॉरवर्ड कर देंगे। और साथ ही साथ किसके साथ में करेंगे, वो रिपोर्ट के साथ में। रिपोर्ट को अभी आगे बताया गया कि कैसे सबमिट किया जाएगा, उसको 193 के सबसेक्शन 3 में जानेंगे, सबमिट वहीं पे होती है, प्रिपेयर यहाँ पे हो गई, आपके पास में सारा कुछ है। अब केवल इतना ही नहीं करेंगे, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, अगर उसके पास से कोई वेपन, कोई आर्टिकल जो भी रिकवर हुआ था उसको भी साथ साथ फॉरवर्ड कर देंगे। और आपके पास यदि कोई कंप्लेनेंट था या कोई विटनेसेस थे तो उनको बोलेंगे आप कि भाई आपको इस दिन जो है कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, इसके लिए आप बॉन्ड साइन कर दीजिए, इसके लिए आप क्या करिए, बॉन्ड साइन कर दीजिए। और वो लोग फिर जो है बॉन्ड साइन कर देंगे। अच्छा, बॉन्ड जो जनरली है मैं बताऊं आपको, वो सीजेएम के नाम का लिखवाया जाता है। और सीजीएम के नाम का मतलब ये नहीं है कि केवल सीजीएम कोर्ट, अगर सीजीएम कोर्ट लिख दिया और बाद में मैटर किसी दूसरे कोर्ट में पहुंचाया गया तो सीजीएम कोर्ट में वो कोर्ट भी शामिल है। लिखा जरूर सीजीएम है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पहुंचा दिया, वो कोर्ट भी शामिल है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के सामने पहुंचा दिया फाइनल रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए, वहां पे अपीयर होने के लिए बोला, तो वो कोर्ट भी इंक्लूड है। ये नहीं कि सीजीएम लिखा था तो हम केवल सीजीएम साहब के सामने अपीयर होंगे और किसी के सामने अपीयर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लेनेंट विटनेस को आप अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, उनको कस्टडी में नहीं रख लेंगे कि अरे हम तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम आओ नहीं आओ, हम तुमको अरेस्ट करके रख लेते हैं, कस्टडी में रख लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आप उनसे बॉन्ड साइन करवाइए। अच्छा, अगर वो बॉन्ड साइन करने से मना कर दें, अगर वो बॉन्ड साइन करने से मना कर दें, बोले कि नहीं नहीं साहब हम नहीं करेंगे बॉन्ड साइन, तो ऐसे में आप उनको लेकर के जाइए और मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस कर दीजिए। मैजिस्ट्रेट साहब उनको क्या करेंगे, कस्टडी में ले लेंगे और तब तक डिटेन करने का ऑर्डर दे सकते हैं जब तक कि वो बॉन्ड साइन ना कर दे, या फिर जब तक कि हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए। इसकी बात हो रही कंप्लेनेंट विटनेस की, अगर वो बॉन्ड साइन नहीं कर। और ये कंप्लेनेंट विटनेस को जरूरी नहीं है कि पुलिस वालों के साथ ही
कोर्ट जाए, अरे भाई अपना इंडिपेंडेंटली अलग से कोर्ट जा सकते हैं, उनको उस तारीख को उपस्थित होना है, बस उस तारीख को उपस्थित हो जाए, ये काफ़ी है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट दे शुड अकम्पनी द पुलिस ऑफिसर टू द कोर्ट रूम, ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं कर। अब नाउ दिस इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, आपने ये सारी बातें कर दी हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, जो भी आप बोले। और इसके सबमिशन की बात आती है आपकी कहाँ पे, सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 के अंदर, दैट इट विल बी सबमिटेड। अब ये सबमिट किसके द्वारा करी जाएगी, ये सबमिट करी जाएगी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखो सुपीरियर ऑफिसर भी कर सकता है और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी कर सकता है। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या कंटेंट्स होंगे, इसको वो हमें जानना है। अब मान लीजिए चार्जशीट सबमिट कर दी और उसके बाद आप चाह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन और करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहते हो, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। आप ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, इफ यू हैव सबमिटेड द चार्जशीट, और उसके बाद बावजूद भी आप क्या करना चाह रहे हो, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो, इसको करिए। और जो आपको बाद में फाइंडिंग्स मिलती है उसको आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट, सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट के तौर पे फाइल बाद में कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें जानना। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव टू नो इन टुडेज क्लास। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, रिमांड तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो है हमें 188 से आगे की कहानी 193 तक जाननी है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, बस एक जो चीज नहीं बताई है वो नहीं बताई है, पुलिस डायरी 192 वो नहीं बताया मैंने। बड़ा आसान सा है, 2-3 चीजें हैं उसमें जो ध्यान रखनी है आपको, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पुलिस डायरी, केस डायरी, पुलिस डायरी या केस डायरी जो मैंने बताया आपको, आम भाषा में उसको सीडी बोलते हैं, सीडी इज नॉट अवेलेबल, सीडी इज अवेलेबल, ऐसा कोर्ट्स में आपने कहते सुना होगा। तो ये केस डायरी जो है उसका जिक्र मैं आपसे बहुत बार कर चुका हूं, मैनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि सीडी है क्या, उसमें क्या लिखा जाता है, इन्फॉर्मेशन कब मिली, इन्फॉर्मेशन में आपने इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट करा, कहाँ कहाँ गए, किससे बातचीत करी, कब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, किन किन के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, उन स्टेटमेंट को डालो। ये सारी बातें बस लिखी हुई है 192 में। बस एक बात जो इंपॉर्टेंट है वहां पर वो है कि एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है केस डायरी की। हालांकि वो भी मैं आपको इनडायरेक्टली बहुत बार बता चुका हूं कि सीडी अपने आप में कोई वैल्यूएबल नहीं है। मैंने बताया था आपको एक बार कि जब बेल मैटर्स होते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट प्राइमा फेसी केस इज बीइंग मेड आउट और नॉट, whether we should grant bail to this accused person or not, it will be decided by what? It will be decided by the case diary, on the basis of the case diary. तो वहां पर कोर्ट यूज करता है, अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं है केस डायरी के, केस डायरी के ऊपर अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं बनता है। अरे ये बात समझ। So that is all that we will look into in today's class. अब एक एक करके मैं आपको क्या करूंगा, पर्टिकुलर प्रोविजंस पर लेकर के जाऊंगा। इफ देयर इज रिक्वायरमेंट कि आप कुछ लिखें तो मैं आपको आपके लिए वो डिक्टेट कर दूंगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता आपके लिए है। जो बातें हैं पैरेग्राफ के अंदर लिखी हुई दे आर सफिशिएंट। इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल डिक्टेट इट यू, आप उसको फिर लिख लेंगे। अगली बात समझ में, कोई डाउट इस प्रोसेस को लेकर के, जो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिसको आपने अभी यहाँ पर देखा है, आर यू गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, कैसे ये फ्लो कर रहा है, एट हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, द कमीशन ऑफ ऑफेंस, देन यू अप्रोच पुलिस, फिर पुलिस जो है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल देखी, FIR रजिस्टर करी या NCR रजिस्टर करी, देन दे एंटर्ड अपॉन द इन्वेस्टिगेशन। FIR अगर करी थी तो अपने आप इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेंगे विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। NCR के केस में देन रिक्वायर एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट दैट दे हैव टू इन्वेस्टिगेट द केस, दे विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द। क्या करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, वो जाना, करंस रिपोर्ट भेजेंगे, ये 3 बातें करेंगे। फिर जो है लोगों को बुलाएंगे, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, मैजिस्ट्रेट से कन्फेशन या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएंगे, सर्चेस कंडक्ट करेंगे। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है 24 आवर्स में तो रिमांड का भी प्रोविजन। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो आप अगर सबऑर्डिनेट ने कंप्लीट करी है तो वो किसको देगा,
टीआई साहब को, एसएचओ साहब को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अपनी रिपोर्ट दे देगा। वो देखेंगे whether there is sufficient evidence to move forward or not. If there is no, वो बेल दे करके उसको व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, बॉन्ड साइन करा के उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर बेलेबल नॉन बेलेबल का केस देगा कि भाई बेलेबल है तो बेल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि बेल दे सकते हैं। नॉन बेलेबल है, कस्टडी में है, अगर कस्टडी में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं कि कस्टडी में लो, क्योंकि चार्जशीट के फाइलिंग के टाइम पे कस्टडी जरूरी नहीं है। पहले जजमेंट से निकल करके आया और अब तो एक्ट में ही लिख दिया है, ठीक है। और उस अक्यूज को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, साथ ही साथ और आर्टिकल्स, वेपन्स जो भी मिले वो फॉरवर्ड कर देंगे। कंप्लेनेंट और विटनेस है उनसे साइन करा लेंगे बॉन्ड कि आप इस दिन प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन उनको साथ में लेकर के घूमना नहीं है, डिटेन नहीं करना है नेसेसरली। अगर वो मना कर दें साइन करने से तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब के पास बता दो कि साहब ये बॉन्ड साइन नहीं कर, फिर आप पुलिस रिपोर्ट को जो है सबमिट करिए, सेक्शन 193 सब सेक्शन। इतनी बातें जो है हमने, अगर आपको इसको लेकर के कोई डाउट है, कोई समस्या है तो वो मुझे अभी आप बता दें, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड विद सेक्शन 188। बताइए जरा, है कोई समस्या? ऑब्वियस सी बात है, पहले बेल पे रिलीज हो गया होगा ना। और कोई समस्या? नहीं, चलिए तो फिर आते हैं हम सेक्शन 188 पर, एक एक करके सारी बातें जो हैं आगे बढ़। सेक्शन 188, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। देखो इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट हो गई। When any subordinate officer has made any investigation under this chapter, he shall report result of such investigation to officer in charge of police station। officer in charge of police station को आप बता दो। कोई बात बताओ जरा, कोई बड़ी बात? बिल्कुल, ये बात हम समझ चुके हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बाद। अगर एविडेंस डेफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है तो क्या करे, एविडेंस सफिशिएंट है तो क्या करे, तो उसके लिए अगली दो प्रोविजंस हैं। रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज, जब एविडेंस सफिशिएंट है तो मैजिस्ट्रेट को केस फॉरवर्ड करना है, और अगर एविडेंस डेफिशिएंट है, कम है, सफिशिएंट नहीं है, तो आपको अक्यूज्ड को अगर आपकी कस्टडी में तो रिलीज कर दे, ठीक है। If upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of police station there is not sufficient evidence or reasonable ground, round नहीं है, ground है वहाँ, ground of suspicion to justify forwarding the accused to the magistrate, such officer shall, देखो shall, such officer shall क्या करेगा, इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर कस्टडी में, देखो ऑलरेडी बेल पे है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। इफ ही इज इन कस्टडी रिलीज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, कुछ भी साइन करा लीजिए, बॉन्ड साइन करा लीजिए और बेल बॉन्ड। किसके लिए साइन कराएंगे आप, कि भाई जब भी आप ये पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेंगे, किसको पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मैजिस्ट्रेट साहब को। कौन से मैजिस्ट्रेट साहब को, जिनके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की, जिनके पास पावर है ट्रायल करने की, जिनके पास पावर है उस केस को कमिट करने की, ट्रायल के लिए कमिट करने की। मतलब कमिट करने का मतलब मैंने बताया था कि भाई जो सीनियर जज, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं जनरली इन सम एक्सेप्शनल केसेस दे टेक कॉग्निजेंस, बट जनरली दे डू नॉट टेक कॉग्निजेंस, तो उनको केस कमिट किया जाता है। कॉग्निजेंस लिया मैजिस्ट्रेट साहब ने, फिर वो कमिट कर देंगे सेशन जज साहब, ठीक है। तो या तो ये तीन पावर में से जो भी पावर होगी मैजिस्ट्रेट साहब के पास में, उस वाले मैजिस्ट्रेट साहब को आप क्या करेंगे, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं कि आप जो है उनके सामने अपीयर होंगे, ठीक है। एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट टू अपीयर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम फॉर ट्रायल। कोई दिक्कत इसमें बताओ 189 में? अभी आपके पास एविडेंस है नहीं, आपको लग रहा है कि देयर इज नो सच एविडेंस कि इस केस को फॉरवर्ड किया जाए मैजिस्ट्रेट साहब को, कोई दिक्कत? पुलिस रिपोर्ट देखो तब भी सबमिट करनी है, ऐसा नहीं है। एनी रिपोर्ट दैट यू प्रिपेयर, बी इट द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 189 और 190, किसी भी सेक्शन में आ रही हो, चाहे वो 189 में आ रही हो, चाहे वो 190 में आ रही हो,
द रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3। वो रिपोर्ट जरूर फॉरवर्ड की जाएगी, चाहे वो क्लोजर रिपोर्ट हो, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट हो, फाइनल रिपोर्ट हो, चार्जशीट के फॉर्म में हो, इट विल बी फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट। क्योंकि अभी हम देखेंगे जब कॉग्निजेंस पे जाएंगे कि वो चार्जशीट से बाउंड नहीं होता कि चार्जशीट में लिखा है करा है तो करा है, चार्जशीट में लिखा है नहीं करा है तो नहीं करा है। भाई नेगेटिव रिपोर्ट पे भी, क्लोजर रिपोर्ट के बेसिस पे भी मैजिस्ट्रेट साहब चाहें तो कॉग्निजेंस ले सकते, देखेंगे हम 210 पहुंचेंगे जब। चलिए यहां तक कोई दिक्कत आपको बताइए जरा, 189 तक सारी बातें क्लियर है? बहुत सही। अब बढ़ते हैं हम 190। अब आपके पास में सफिशिएंट एविडेंस है तो आप क्या करेंगे? अक्यूज्ड अगर आपकी कस्टडी में है तो उसको फॉरवर्ड करेंगे किस पास में? मैजिस्ट्रेट्स आपके पास। कौन से मैजिस्ट्रेट? वही वाले मैजिस्ट्रेट जो कि पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं, केस को ट्राई कर सकते हैं या फिर केस को कमिट कर सकते हैं। और अगर बेलेबल ऑफेंस है तो मैंने बताया था आप उससे सिक्योरिटी भी ले सकते हैं कि भाई आप जो है उस तारीख को ऐसे मैजिस्ट्रेट्स आपके पास में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वही बात लिखी आपकी सबसेक्शन में। If upon investigation under this chapter it appears to officer in charge of police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid का मतलब कि भाई क्राइम हुआ है, such officer shall forward क्या करेंगे? accused under the custody, अगर कस्टडी में नहीं है तो जरूरी नहीं होता है। देखो अभी ये प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, पहले ये जजमेंट्स के थ्रू था, अब जजमेंट जो है पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अब क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है सीधे, forward the accused under the custody to a magistrate empowered to take cognizance of offense upon a police report or and to try the accused or commit him for trial, or if the offense is bailable, और अगर offense जो है वो bailable है, and the accused is able to give security, वो security दे सकता है, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed and his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। कोई दिक्कत की बात बताओ जरा इसमें, इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट इट? सबसेक्शन 1 में जो बातें पढ़ी हमने, क्या उसमें किसी चीज को लेकर के प्रॉब्लम है आपको? नहीं होगी। चलिए अब देखिए प्रोवाइजो में वही बात लिखी जो मैं आपको 10 बार अभी रिपीट कर चुका हूं कि कस्टडी में होना जरूरी नहीं है। जब मैजिस्ट्रेट्स आपके सामने चार्जशीट या चालान या जो भी आप बोलें, जो भी सिनोनिम यूज करें उसके लिए, जब वो प्रस्तुत किया जा रहा है तो कस्टडी में होना जरूरी नहीं है। वही बात लिखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ द accused is not in custody the officer shall take security from such person for his appearance। आप सिक्योरिटी ले लेंगे पुलिस ऑफिसर होने के नाते बिफोर द मैजिस्ट्रेट। द मैजिस्ट्रेट टू whom such report is forwarded shall not refuse to accept the same on the ground that the accused is not taken in custody। मैजिस्ट्रेट साहब इस ग्राउंड पे मना नहीं कर देंगे कि कस्टडी में नहीं लिया गया है एक्यूज को, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं करें। आ रही है बात समझ? इज दिस क्लियर? अब मैंने बताया था केवल अक्यूज को और रिपोर्ट को फॉरवर्ड नहीं करना है, साथ ही साथ आप वेपन होंगे, जो आर्टिकल जो होंगे उनको भी फॉरवर्ड करेंगे। वही बात लिखी आपकी सबसेक्शन 2 में। देखो, when the officer in charge of police station forwards an accused person to a magistrate or takes security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him। और मैंने बोला था कंप्लेनेंट और विटनेस से भी आप बॉन्ड भरवा लेंगे। एंड शैल रिक्वायर किसको रिक्वायर करेंगे? कंप्लेनेंट if any and so many persons, कौन है ये so many persons? Witnesses who appear to such person to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he think necessary to execute a bond to appear before a magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the। Is this clear or not? कोई डाउट इसमें? सारी बातें हम कर चुके हैं। Is this clear to every one of you? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने बताया था जो जनरली बॉन्ड है, बॉन्ड के में किसका नाम लिख देंगे आप, सीजेएम साहब का नाम लिख देंगे। इसलिए लिख देते हैं क्योंकि सीजेएम साहब में भाई हमने बाकी के लोगों को भी इंक्लूड कर दिया। अब किस मैजिस्ट्रेट साहब का नाम लिख दो, इससे अच्छा सीजेएम साहब का नाम जनरली लिखा जाता है। तो वही बात लिखी गई है, इफ द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड, बॉन्ड में किसका नाम लिखा हुआ है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम लिखा हुआ है, सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड, उसका मतलब है इसमें क्या क्या शामिल है, एनी कोर्ट टू विच सच मैजिस्ट्रेट में रेफर द केस, जिसको भी सीजीएम साहब रेफर कर देंगे इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए, वो मैजिस्ट्रेट, वो कोर्ट जो है शामिल होगा सीजीएम वाले वर्ड में। ये नहीं कि सीजीएम साहब का नाम लिखा था तो केवल सीजीएम साहब के सामने अपीयर होंगे, नहीं, सीजीएम साहब ने बोल दिया उस मैजिस्ट्रेट का नाम, सीजीएम साहब ने बोल दिया उस कोर्ट का नाम, तो उस कोर्ट में अब आपको अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, मे रेफर द केस और इंक्वायरी और ट्रायल प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन। अब ऑब्वियस सी बात है, इसकी जानकारी विटनेस को और कंप्लेनेंट को दी जानी चाहिए, तो इनको जानकारी नहीं होगी कैसे अपीयर होंगे। द ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर अ कॉपी देयरऑफ। अब जिसके पास प्रेजेंस में, जिस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करा जाता है, वो एक कॉपी किसको दे देगा, जिसने वो साइन किया है उसको, हु एग्जीक्यूटेड इट, एक कॉपी देगा किसको, जिसने साइन किया, और ओरिजिनल किसको फॉरवर्ड कर देगा, मैजिस्ट्रेट। रिपोर्ट के साथ में, रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है आपको 193 सबसेक्शन 3 में, उस रिपोर्ट के साथ में आप इन बॉन्ड्स को भी जो है फॉरवर्ड कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब को। ओरिजिनल कॉपी किसको देनी है, एक जिसने एग्जीक्यूट किया। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा। बहुत आसान सी बात है, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं। अब आपका मैंने बोला कि कंप्लेनेंट और विटनेस जो था, अब वो मना कर देते हैं, अगर वो बोलते ही नहीं है, क्या करते हैं, वो मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे साइन। देखो पहली बात तो उनको अपने साथ में लेकर नहीं आना है, जरूरी नहीं कि आप पुलिस वाले हो तो आप उनको साथ में लेकर के आओ कंप्लेनेंट विटनेस को, नहीं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अकम्पनी यू, बट इफ दे रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, आप उनको फिर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, मैजिस्ट्रेट साहब उनको डिटेन कर सकते हैं। कब तक डिटेन करेंगे, मैंने बताया आपको, जब तक कि वो लोग बॉन्ड एग्जीक्यूट ना कर दें या जब तक कि केस की हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए। देखो जरा वही बात आपकी 190, कंप्लेनेंट एंड विटनेस not to be required to accompany police officer and not to be subject to restraint. No complainant or witness on his way to court shall be required to accompany a police officer or shall be subjected to, ना ही उनको अकम्पनी करने की जरूरत है, ना ही उनको अननेसेसरी रेस्ट्रेंट और इनकन्वीनियंस करा जाएगा, और रिक्वायर्ड टू गिव एनी सिक्योरिटी, ना ही उनसे कोई सिक्योरिटी ली जाएगी अदर देन ऑन हिज ओन बॉन्ड, केवल बॉन्ड लिया जाएगा। 190 में देखा बॉन्ड लेना पड़ता है, देखा भी हमने 190 में, अदर देन हिज ओन बॉन्ड, बॉन्ड लिया जाता है। अच्छा, अगर वो बॉन्ड देने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज टू अटेंड और एग्जीक्यूट, जैसा कि बताया गया है 190 में, उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने से, अटेंड करने से ही मना कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो कस्टडी में फॉरवर्ड कर देगा, मैजिस्ट्रेट ही कस्टडी में फॉरवर्ड कर देगा, जो मैजिस्ट्रेट उसको डिटेन कर सकता है, कब तक के लिए, अनटिल जब तक कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट ना कर दे या वो हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए केस। कोई डाउट रहा, बताओ जरा।